हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम दोनों भाई एक जाति के खून से पैदा हुए हो, पर तुम गुलामों की तरह रहते हो, इसलिए आपको अपनी शक्तियाँ पर काबू नहीं है। और मूल कहानी में जब लिरिका खतरे में थी, उनकी शक्तियाँ वापस आ गई, लेकिन हम इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, मेहनत करना। आप तो थके हुए नहीं है ना, क्योंकि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और जब से हमने काम शुरू किया है। फ्लोरेंस, बेचैनी बंद करो और ध्यान दो। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। यदि आप इसके बारे में अधिक सोचते हो तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। आपको बस अपने अंदर पहले से मौजूद शक्तियों को बाहर निकालना है और ये इस पौधे को उगाना है। सेरियस बोलता है, अरे भले तुम मेरी परवाह ना करो, लेकिन मेरी छोटी बहन पर ज्यादा जोर मत डालो। सूर्या बोलती है, आप ऐसे बात करने के लिए स्वतंत्र है। क्या आपको एहसास है कि आप अपने बहन से थोड़ा पीछे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे कठोर बनना पसंद है, लेकिन अभी भी मेरे पास 10 हाथ भी हो तो मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये आप दोनों को सुधार लाने में बहुत मदद करेगी और यही मात्र एक तरीका है। और अब से हम प्रतिदिन 3 घंटे काम करेंगे, इसलिए जल्दी करो और ध्यान केंद्रित करो। अच्छा काम है, अब लंच का समय हो गया है, चलिए हम खा ले। सेरियस बोलता है, आप गंभीरता से यह नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा भोजन है ना? यूरिया बोलती है, क्या कोई समस्या है? सेरियस बोलता है, ये तो सिर्फ हरियाली है, यहाँ तक कि मेरे पिछले मालिक ने भी मुझे मांस वाला भोजन दिया था। यूरिया बोलती है, आप कितने साल के हो गए हैं, अभी भी आप खाने के बारे में शिकायत कर रहे हैं? वैसे भी मैंने किताब में पढ़ा था, जादूगर के लिए शरीर को फिट रखना जरूरी होता है और ये आपके शरीर के लिए अच्छी भोजन है। सेरियस बोलता है, तो फिर फ्लोरेंस को मांस क्यों मिला? यूरिया बोलती है, क्या आपको नहीं पता है कि बच्चे के शरीर के लिए ये अच्छा भोजन है? और आप अपनी छोटी बहन का खाना चुराने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? वो बोलता है, यह बात नहीं है। यूरिया बोलती है, देखा आपकी बहन भी मेरी तरफ है। वो बोलता है, एक मांसाहारी व्यंजन के लिए धोखा दिया गया। फ्लोरेंस बोलती है, मंच मस ये स्वादिष्ट है। फिर अगले दिन ट्रेनिंग। सेरियस बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम विशाल जगह के चारों ओर 3 चक्कर लगाएं? यूरिया बोलती है, मेरा पेट भर चुका है और मौसम भी अच्छा है, और चलो इसे एक हल्की सैर समझ ले। फ्लोरेंस बोलती है, 1 चक्कर? मेरे पैर बस 1 चक्कर और मैं पूरी तरह थक जाऊंगा। क्या इस ट्रेनिंग को हम कल करें और क्या हम वापस चले और आराम करें? यूरिया बोलती है, ठीक है, तो फिर यहीं आराम करो। सेरियस बोलता है, क्या ये लाइब्रेरी नहीं है, हम यहाँ क्यों आराम कर रहे हैं? यूरिया बोलती है, यदि हम आराम कर रहे हैं तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम थोड़ा ज्ञान ले लें और अपने सामने रखी हुई पुस्तक को ध्यान से देखो। सेरियस बोलता है, मैं अपने जीवन काल में ये सब कैसे पूरा कर पाऊंगा? यूरिया बोलती है, 3 दिन में पुस्तक की परीक्षा होगी और आपको अब चुनना है कि आप अध्ययन करेंगे या लड़ेंगे। सेरियस बोलता है, मैं भागना पसंद करूंगा। उसकी बहन बोलती है, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। यूरिया बोलती है, क्या आप दोनों एक उत्तर पर सहमत हो सकते हैं? मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं। ऐसे जैसे ट्रेनिंग बदलता गया और दोनों भाई की अलग अलग तकनीकें बाहर आने लगी। फ्लोरेंस ने शीघ्र ही अध्ययन प्राप्त कर ली, जबकि सेरियस थोड़ा पीछे रह गया। ये कल के टेस्ट है, फ्लोरेंस ने अच्छा किया है, यहाँ तक कि मुश्किल प्रश्नों का भी उत्तर दिया है, और सेरियस आपके 10 प्रश्न गलत है, जैसे कि वादा किया गया था। गलत जवाब रहते हैं तो आपके झील के चारों ओर चक्कर लगाने होंगे। सेरियस बोलता है, तुम एक सचमुच राक्षस हो। यूरिया बोलती है, अगली बार
सब कुछ ठीक कर लेना, अभी जाओ। फ्लोरेंस बोलती है आप पिछली बार से बहुत तेज हैं, जैसा कि अपेक्षा की गई थी कि आप बहुत अद्भुत है भाई, और मैं आप जैसा कब बन पाऊंगी। यूरिया बोलती है जैसे कि उम्मीद की गई थी वो एक बहुत शूरवीर है। मूल कहानी में उसने लिरिका की बहुत मदद की थी। मुझे जल्दी से जल्दी युद्ध कराना होगा और इस बारे में मुझे जांच करना ही होगा। फिर सीन कट होता है कुछ सप्ताह बाद। डेरियस बोलता है जल की आत्माओं को और शक्तियाँ को मैंने जीवन ही जगाया। यूरिया बोलती है वाह, फूल पूरी तरह खिल गया है और ये आप दोनों की मेहनत का ही नतीजा है। लेकिन यह बहुत कठिन था, लेकिन आप लोगों ने इसे पूरा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इंसान आमतौर पर एक पल के लिए चेतना खो देता है जब एक शक्तियाँ एक सामने आती है तो, लेकिन वे शायद मेरी सोच से भी अधिक थे। क्या तुम एक पल के लिए मेरे पीछे आओगे? मेरे पास गिफ्ट है, मैं दिखाना चाहता था, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। और नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप दोनों आ जाओ, आप जब देखोगे तो चौंक जाओगे। सीरियस बोलता है ये सचमुच असभ्य है। वो छोटा भाई बोलता है सही बोला, ये एक अत्यंत जादू बादा है, ये साधारण नहीं होते हैं और अंदर भी बहुत कुछ जबरदस्त है। ये बढ़ो और अंदर जाओ और देखो और भी अधिक आश्चर्यजनक की बात है। सीरियस बोलता है ये क्या है? उसकी बहन बोलती है भाई ये देखो, जादू घेरे के अंदर एक खेत है और ये बहुत बड़ा जगह है। क्या सोचना कि उन्होंने इसे पूरी तरह जादू से घेरा हुआ है और ये तो ग्रीन हाउस की तरह दिखता है। सीरियस बोलता है ये आश्चर्य की बात है, आखिरकार उसने कैसे बना लिया? यूरिया बोलती है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन किसी ने मेरी मदद की थी। कुछ सप्ताह पहले यूनिट दूसरे मीटिंग के रूम में, लेकिन लेडी यूरिया सब कुछ पता लगाने के बाद मुझे पता चला कि उसमें कुछ उपयोगी कॉपी किया गया है। ये बहुत कठिन है और हमें उसे पाने के लिए हमें दूसरे महाद्वीप की यात्रा करनी होगी जिसमें बहुत समय लगेगा। और क्या उन्हें कोई और चीज के बारे में जानकारी नहीं है? यूरिया बोलती है ये मूल सामग्री है, इसलिए इस भाग पर भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि मेरे मन में एक योजना है, इस तकनीकी और जादू का संगम कहते हैं। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? मौसम से प्रभावित हुए बिना फसलों को उगाया जा सकता है अच्छी तरीका से। बिल्कुल साफ है, एक कांच का ग्रीनलैंड हाउस। हालांकि इस दुनिया की तकनीकी के साथ मेरा मानना है, युवराज बोलता है आकार का एक विशाल कांच का ग्रीन हाउस बनाना कठिन है। यूरिया बोलती है हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। मैंने तरीका निकाला है, वो जादू से बना रहेगा। क्योंकि ग्रीन हाउस बनाने के लिए एक चीज पर निर्भर रहना पड़ता था, तो तकनीकी पर या फिर जादू पर कोई अपनी सीमाएं हैं। विचार यह है कि दोनों के दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए और मुख्य बिंदु के कांच को मुख्य सामग्री को जोड़ने के लिए के साथ एक जादू बंधन का उपयोग करना होगा और उसे लिखना होगा। युवराज बोलता है एक ऐसा ग्रीन हाउस जो जादू से जुड़ा हो? मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। क्या बोलते चूंकि सामग्री थोड़ा सरल है तो क्यों न इसका उपयोग किया जाए। सबसे पहले चलो इस क्षेत्र के चारों ओर एक जादू चक्र लगाते हैं ताकि हमें इसका लाभ हो सके। यूरिया बोलती है क्या तुम यकीन है कि तुम अकेले कर सकते हो? वो बोलता है हाँ ठीक है, और थोड़ा धूल उड़ सकती है तो थोड़ा पीछे हट जाइए। यूरिया बोलती है मैंने पहले कभी इतना बड़ा जादू नहीं देखा था। युवराज बोलता है बिल्कुल, इस सतह को बनाने के लिए मुझे लगातार इस जादू का उपयोग करना होगा। यूरिया बोलती है लेकिन सिर्फ इस अकेले बनाने के लिए राजकुमार के जादू का सतह को दिखाने के लिए काफी है।
वह सचमुच असाधारण नहीं है। इतना कम उम्र में जादू और तलवारबाज में नियंत्रण रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी शांत और स्वभाव को देखते हुए और नियंत्रण रखते हुए आप बहुत शक्तिशाली हैं। तुम सच में अद्भुत हो। वो बोलता है, यह लेडी यूरिया की रचनाएं हैं, मैंने तो बस इसमें थोड़ा मदद की है और इस सतह जादू किसी जादूगर से कम नहीं है। यूरिया बोलती है, चाहे योजना कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर इसे सही ढंग से नियंत्रण नहीं कर सकते तो ये बेकार है और इसके अलावा महामहिम ने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता है और मैं ये सोचता हूँ यह बहुत अच्छा था, भले ही यह वास्तव में ऐसा कुछ हो जो कोई भी ना कर सका हो। यह सच है कि आपने मेरी मदद की और अपनी क्षमताओं को मेरे लिए प्रयोग किया और यह नहीं बदल सकता। वो उसको देखती है और बोलती है, बहुत मिनट से वो कुछ नहीं बोला, क्या मैं बहुत ज्यादा अहंकारी लग रही हूँ? यह खांसते हुए बोलती है, तो फिर क्या हम वही कर रहे हैं जो करना चाहते थे? वो बोलता है, हाँ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सीरियस बोलता है, तो आपके बिजनेस पार्टनर ने इसे जादू से बनाया है। सतह के जादू के साथ समझौता करना बहुत कठिन होता है और हम भी उतना ही आश्चर्य हैं। फिरोज बोलती है, वाह, ये बहुत सचमुच अच्छा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है और यहाँ पर हर तरह की चीजें लगी हुई हैं। यूरिया बोलती है, आप बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं और ये बहुत अच्छा ख्याल है और मुझे कुछ तुमसे कहना है तो ध्यान से सुनो।